नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत। आज तारीख आपकी है 17 सितंबर 2024 की। एक एक करके सभी अपडेट की बात इस वीडियो में जो है वो करते हैं। सबसे पहली अपडेट, शिक्षक भर्ती के लिए धरना दे रहे जो छात्र है उसकी हालत बिगड़ी। प्रयागराज से न्यूज है जिसमें बताया गया है परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक भर्ती शुरू करने की मांग को लेकर के पत्थर गिरजाघर स्थित जो धरना स्थल है उस पर धरना दे रहे कौसाम्बी के निवासी हैं प्रतियोगी छात्र विनय सिंह। इनकी तबीयत सोमवार रात तकरीबन 8 बजे बिगड़ गई। उसके साथ ही एम्बुलेंस से लेकर के स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद कमजोरी बताते हुए जो है वो घर भेज दिया। देर रात विनय के माता पिता उसे लेकर के घर चले गए। लगातार 12 दिन से यहाँ पर धरने पर जो डटे रजत सिंह हैं उन्होंने बताया कि धरना स्थल पर कोई व्यवस्था जो है वो नहीं है। रात में मच्छर जो है वो काटते रहते हैं। 6 साल से भर्ती नहीं निकलने के कारण डीएलएड बेरोजगार जो है वो दर दर भटकने के लेकर के मजबूर है। साइड में एक तस्वीर देखेंगे, धरना स्थल पर तबीयत खराब होने पर प्रतियोगी छात्र को अस्पताल पहुंचाया, उसको लेकर के यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगली अपडेट आपकी है, आयोग को 2 दिन करानी होगी आरओ एआरओ 23 की परीक्षा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा कैलेंडर, जो आयोग का कैलेंडर है उसमें 22 दिसंबर को हालांकि जो प्रारंभिक परीक्षा है वो प्रस्तावित है। प्रयागराज से न्यूज है जिसमें बताया गया है पर्याप्त संख्या में केंद्र नहीं मिल पाने के कारण उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 है वो 2 दिन कराने का विकल्प भी रखा है। पीसीएस परीक्षा के बाद आयोग के लिए अगली चुनौती जो होगी वो समीक्षा अधिकारी आरओ, सहायक समीक्षा अधिकारी एआरओ की प्रारंभिक परीक्षा 2023 होगी, जिसके लिए पीसीएस परीक्षा से भी अधिक केंद्रों की जरूरत पड़ेगी। वैसे भी आयोग के लिए आरओ आरओ जो प्रारंभिक परीक्षा है 2023 का सफल आयोजन बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि पेपर लीक होने से 11 फरवरी 2024 को हुई जो परीक्षा थी वो निरस्त कर दी गई थी। अब ये परीक्षा 22 दिसंबर को दोबारा जो है वो होगी। इसके लिए लगभग 10,76,004 आवेदन लगभग आए थे, अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। पेपर लीक होने से शासन को केंद्र निर्धारण के नियम काफी सख्त करने पड़े थे। निजी स्कूल कॉलेजों को केंद्र बनाने पर रोक लगा दी गई थी। ऐसे में अब केवल सरकारी और एडेड जो शिक्षण संस्थान है वही बचे हैं जिनकी संख्या सीमित है। पीसीएस परीक्षा के एक दिन में कराई जा सकेगी। इसके लिए विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और इंजीनियरिंग कॉलेजों से संपर्क भी किया जा रहा है ताकि उन्हें केंद्र बनाया जा सके। और आयोग के कैलेंडर में 27 अक्टूबर को प्रस्तावित जो पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा है उसके लिए 5,76,154 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं और एक दिन में परीक्षा कराने के लिए केंद्र जो है वो नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसे में आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 एक दिन में करा पाना और भी ज्यादा जो है वो मुश्किल होगा। बाकी आरओ के लिए 411 पदों के लिए 10 लाख के करीब जो आवेदन आए थे, इनकी संख्या पीसीएस परीक्षा के अभ्यर्थियों के मुकाबले कई ज्यादा अधिक है। निरस्त हो गई थी परीक्षा आपका पेपर लीक के कारण, इसलिए दोबारा ये परीक्षा कराई जाएगी। अगली अपडेट, आरआरबी एनटीपीसी के बाद आरआरसी एनसीआर में भी जो है वो रिक्ति है। अप्रेंटिस के लिए 1679 पदों पर होगी बहाली। पटना से न्यूज है, आरआरबी एनटीपीसी के साथ आरआरसी नॉर्थ सेंट्रल रेलवे प्रयागराज ने आरआरसी एनसीआर अप्रेंटिस की 1679 पदों पर भर्ती निकाली है। भर्ती के लिए वेबसाइट है, अधिसूचना जारी कर दी है। आवेदन फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वो 15 अक्टूबर रखी गई है। आरआरसी प्रयागराज ने विभिन्न ट्रेड्स के लिए अप्रेंटिस की कुल 1679 पदों पर भर्ती निकाली है। प्रयागराज डिवीजन में 364 पद, प्रयागराज इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में 339 पद, झांसी डिवीजन 497 पद, वर्कशॉप झांसी 183 पद, आगरा डिवीजन 296 पदों पर भर्ती जो है वो होगी। बाकी न्यूनतम उम्र 15, अधिकतम उम्र 24 है। हालांकि ऊपरी सीमा जो उम्र की है उसमें आरक्षित वर्गों को नियमानुसार छूट का प्रावधान भी है। उम्र की गणना 15 अक्टूबर 2024 के आधार पर होगी। अगली अपडेट आपकी, जहाँ पर बात हो रही है डीएलएड को लेकर के कि दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को डीएलएड प्रवेश में आरक्षण नहीं। पहली बार गैर यूपी के अभ्यर्थियों को भी डीएलएड में मिलेगा प्रवेश। पहले चरण में केवल उत्तर प्रदेश के आवेदक ही दाखिला ले सकेंगे। पिछले साल एक्चुअल में 70,100 सीटें खाली रह गई थी, इसलिए ये फैसला जो है वो लिया गया है, जिसमें बताया गया है दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों के लिए भी दरवाजे खोल दिए गए हैं। हालांकि प्रवेश में प्राथमिकता यूपी के अभ्यर्थियों को दी जाएगी। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान की निःशुल्क जो सीट है उन पर यूपी के अभ्यर्थियों को ही प्रवेश मिल सके। यही नहीं, गैर यूपी के अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का आरक्षण नहीं मिलेगा, उन सभी को अनारक्षित श्रेणी में रखा जाएगा। डीएलएड में प्रवेश के लिए आवेदन 18 सितंबर से जो है वो शुरू भी हो रहे हैं। बाकी यहाँ पर वही सारी चीजें लिखी गई हैं कि निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र, ये सारी चीजें भी आपको प्रस्तुत करनी पड़ेगी। अगली अपडेट भी देखेंगे तो इसी से संबंधित है, जहाँ पर दूसरे राज्य वाले भी जो है वो कर सकेंगे यूपी से डीएलएड। और यहाँ पर भी वही बताया गया है कि प्रोजेक्ट अलंकार से संस्कृत महाविद्यालयों को भी संवारा जाएगा। अगली अपडेट आपकी है, सुप्रीम कोर्ट में मजबूत पैरवी के लिए जुटे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी। 69,000 सहायक जो शिक्षक भर्ती है उसमें
सहायक नहीं, केवल 69,000 शिक्षक भर्ती जो है उसमें सुनवाई की अगली तिथि जो है वो 23 सितंबर लगी है। ऐसे में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी अब आंदोलन से ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट में मामले की सशक्त जो पैरवी हो सके उसकी तैयारी में जो है वो लगे हैं। अभ्यर्थी अपने केस की पैरवी के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को उतारने की तैयारी में है। इसके लिए भी वह अभियान चला रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के डबल बेंच के आदेश के अनुपालन के लिए आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के साथ ही कई कैबिनेट मंत्रियों के आवास का घेराव कर नियुक्ति देने की मांग भी कर चुके हैं। इसी बीच अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और इस पर सुनवाई के बाद 23 सितंबर तक स्टे भी लगा दिया गया। अब इस मामले की सुनवाई की तिथि जो है वो करीब आने के बाद ही आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट में मजबूत पैरवी जो है उसमें लगे हुए हैं और यही वजह भी है कि फिलहाल घेराव आदि के आंदोलन का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का नेतृत्व कर रहे अमरेंद्र पटेल ने कहा है कि काफी समय से चल रही लड़ाई में अब जाकर के हमारे पक्ष में निर्णय आया है। ऐसे में इससे किसी तरीके की कमी न रह जाए, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट में बेहतर पैरवी की तैयारी जो है वो कर रहे हैं। 23 सितंबर जो है वो अगली सुनवाई आपको देखने को जो है वो मिलेगी। बाकी यहाँ पर अगली अपडेट की बात करते हैं जो कि है पटना से। लास्ट अपडेट है इस वीडियो की। इसके अलावा वीडियो लाइक शेयर भी करते रहिएगा कि स्कूलों को मिलेंगे 50-50 हज़ार, छोटे कार्य भी करा सकेंगे। शिक्षा विभाग ने सभी डीईओ की राशि इस तरह लेकर के हस्तांतरित भी जो है वो कर दी है। 50,000 रुपये स्कूल खाते में जाएंगे। जितनी भी सुविधाएं हैं उसको लेकर के यहाँ पर काम कंप्लीट कराया जाएगा। बिहार के अंतर्गत ये बात की गई है। तो यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई प्रश्न कमेंट पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।